लोकगीतों से मित्रों देखो एक एक करके सभी लोकगीत लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे देखो लोकगीत बहुत सारे आपको ही पता है, राजस्थान की संस्कृति में लोकगीतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको हम लेंगे। सबसे पहले ले रहे हैं हम केसरिया बालम। सबसे पहले इसको इसलिए लिया है हमने मित्रों क्योंकि यह है राजस्थान का राज्य गीत। हाँ बिल्कुल, लोकगीत पुलिस में टॉपिक है भाई। राजस्थान का राज्य गीत पहला ही क्वेश्चन बन गया। देखो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है मित्रों? केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है मित्रों? केसरिया बालम है, ये राजस्थान का राज्य गीत है। अब महादेव जी बोल रहे हैं सर गीत सुनाओ। बिल्कुल आपने सुना होगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इस प्रकार के कुछ इसकी राग है। हाँ तो ये गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है और एक रजवाड़ी गीत है। कैसा है ये? रजवाड़ी गीत है, रजवाड़ी गीत है मित्रों ये। और इस गीत के माध्यम से एक पत्नी है अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है। यानी इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से पत्नी परदेश गए पति को संदेश भेजती है। हाँ मित्रों, शुरुआत की है देखिए राजस्थान में सबसे पहले कौन सा है? केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य गीत रजवाड़ी गीत है और जो गीत है इसके बोल इस प्रकार है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। और इस गीत के माध्यम से पत्नी है वो अपने परदेश के पति को संदेश भेजती है। हाँ जी, इसके बाद में देखो मित्रों ओलियू। कौन सा गीत है? ओलियू। तो ओलियू मित्रों देखो, अच्छा शैलेश जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आए हो आप, है आपका स्वागत है भाई शैलेश जी। हाँ ओलियू मित्रों, ओलियू है एक तो विदाई के समय गीत गाया जाता है ना, और एक किसी की याद में। किसी की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? ओलियू। तो हम कह सकते हैं किसी की याद में। अब किसी की भी याद में गाया जा सकता है भाई, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ओलियू। हाँ यानी हाँ महादेव जी बोल रहे सर मुझे तो मनराज दीवाने के गाने आते हैं। कोई बात नहीं महादेव जी, आपको राजस्थान की संस्कृति के आने जरूरी है। मतलब बहुत सारे ओलियू के गीत बहुत सारे मित्रों। देखो जैसे एक गीत है ना, थारी याद आवे मारो जीवड़ो बड़े आजा रे परदेसी खड़ी नीम का तड़ा। यानी थारी ओलियू, इसमें जो ओलियू है मतलब किसी की याद में गाया जाता है। तो किसी भी याद में गाए जाने वाला गीत कौन सा है मित्रों? ओलियू। हाँ तो ये गीत है किसी की याद में गाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ढोला मारू गीत। हाँ कौन सा गीत है? ढोला मारू। तो मित्रों देखो ढोला मारू गीत है, एक ढोला मारू नृत्य भी आपके। हाँ एक तो ढोला मारू क्या है? गीत, और एक क्या है? ढोला मारू नृत्य भी आपके। अब कहीं हंस रहे आज कि टॉपिक ऐसा आ गया। हाँ तो ढोला मारू एक गीत है, एक हमारा क्या है? नृत्य। आज इसी को लेंगे, आज पूरे में लोकगीत ही पढ़ेंगे आज हम। तो देखो मित्रों दोनों क्वेश्चन आपकी याद होनी चाहिए। एक तो ढोला मारू गीत है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे पहला ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। और यदि आपसे पूछ ले कि ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का। कहाँ का है मित्रों? ढोला मारू नृत्य पूछे तो झालावाड़ का, और ढोला मारू गीत कहाँ का है? सिरोही का। इसे कौन गाते हैं मित्रों? ढाडी गाते हैं। ढाडी गाते हैं। कौन गाते हैं? सिरोही के जो ढाडी है वो गाते हैं। सिरोही का प्रसिद्ध गीत है ढोला मारू। और ढोला और मारू इसकी प्रेम कथा थी। ढोला और मारू इन दोनों की, जो ढोला एक राजकुमार थी, मारू नरवर का राजकुमार था, इन दोनों की जो प्रेम कथा है, इस प्रेम कथा पर आधारित ये गीत है।
तो इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित गीत ढोला मारू का गीत है, जो सिरोही का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक ढोला मारू, आपको पहले पिछली क्लास में हमने एक रचना बताई थी, ढोला मारू की रचना, वो किसने लिखी थी? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने भाई, उगमराज जी। विवाह के समय इनकी उम्र है वो 3, क्रम से 3 और 1.5 वर्ष थी। हाँ, तो कवि कल्लोल ने मित्रों रचना लिखी थी ढोला मारू। हाँ, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं जोरावा। जोरावा, जोरावा गीत कहां का है मित्रों? जोरावा गीत है मित्रों जैसलमेर का। और जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर पीछे से उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत। क्लास टाइम है मिथिलेश जी, क्लास टाइम पूछ रहे, 12 बजे शुरुआत हुई है क्लास की। हाँ राम राम जी, विक्रम जी। तो मित्रों जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर पीछे से उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जोरावा। तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत। और ध्यान रखना मित्रों, ये जोरावा गीत ऐसा है कि ये पति भी गाते हैं, यानी पति भी अपनी पत्नी की याद में गाते हैं। अक्सर हम देखते हैं क्या गाते हैं कि पत्नियां गीत गाती है, लेकिन जो जोरावा गीत है इसमें क्या है, पति भी अपनी पत्नी की याद में गीत गाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये है जोरावा गीत मित्रों। तो ये हमारे 4 गीत हैं मित्रों, इनकी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इनकी। हाँ, मोरिया कौन सा गीत है मित्रों? मोरिया। सबको आता होगा मोरिया गीत तो लगभग भाई। हाँ मुस्कान जी, आपको भी आता होगा मोरिया तो। हाँ, यानी मोरिया गीत, इसमें एक वीरणी की व्याख्या की गई है मित्रों। और यानी ऐसी वीरणी की व्याख्या जिसकी सगाई अर्थात उसका रिश्ता तो हो चुका है, लेकिन विवाह होने में देरी है। तो अर्थात इसमें एक वीरणी की व्याख्या की गई है जिसका रिश्ता तो हो चुका है, लेकिन उसके विवाह में देरी है। और गीत के बोल सबको पता ही है, मोरिया अच्छो बोलो रे धरती रात ने, मारा पीव जी बस है परदेश, मोरिया अच्छो बोलो रे। इस प्रकार के कुछ गीत के बोल है। तो मोरिया गीत सबको आता है। इस गीत में एक वीरणी की व्याख्या है जिसकी सगाई तो हो चुकी है, लेकिन विवाह में देरी है। हाँ, ये गीत है आपका कौन सा है? मोरिया। नेक्स्ट है मित्रों मुंबल। ये मुंबल गीत कहां का है मित्रों? हाँ, वीरणी क्या होती है? विक्रम सिंह पूछ रहे, वीरणी किसी के प्यार में जो पागल होती है मित्रों, उसे क्या कहते हैं? वीरणी कहा गया है। हाँ, मुंबल तो जैसलमेर का है। एक जैसलमेर की राजकुमारी थी लोद्रवा की, और उस पर ये गीत गाए जाते हैं मुंबल के गीत। तो ये कहां की है? जैसलमेर की राजकुमारी, लोद्रवा की राजकुमारी। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी के गीत। तो मुंबल गीत एक प्रेम प्रासंगिक मंदिर है गीत है मित्रों। मुंबल गीत है वो एक प्रेम प्रासंगिक गीत है, यानी मुंबल और महेंद्र की जो कहानी आती है और उसके आधार पर जो प्रेम प्रासंगिक गीत माना गया है वो कौन सा है? मुंबल। और लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी कौन थी मित्रों? मुंबल थी, और उसके ऊपर ये गीत गाए जाते हैं। महेंद्र मुंबल की जो कहानी चलती है उस पर आधारित जो प्रेम प्रासंगिक गीत है वो कौन से? मुंबल के गीत है। थलसेड़ा
कौन सा गीत है मित्रों? फलसड़ा। हाँ, फलसड़ा गीत कब गाते हैं? फलसड़ा। देखिए मित्रों, विवाह के अवसर पर जब अतिथियों का आगमन होता है ना, हाँ, विवाह के अवसर पर अतिथियों का जब आगमन होता है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? फलसड़ा। विवाह में अतिथियों के आगमन पर, विवाह में अतिथियों के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फलसड़ा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? फलसड़ा। बिल्कुल सोनिया जी, सही है आपका। मर्सिया, कौन सा गीत है मित्रों? मर्सिया। और मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों? मर्सिया। मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। तो मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं मित्रों, उन्हें क्या कहते हैं? मर्सिया कहते हैं। हाँ, एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लांगुरिया गीत, यह गीत कहां गाया जाता है मित्रों? लांगुरिया गीत। मैंने आपको लोक देवियां भी पढ़ाई नहीं, एक टॉपिक लेके राजस्थान की लोक देवियां, और लोक देवियां पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको पढ़ाऊंगा केला देवी। और केला देवी के मेले में जो मीणा जाति द्वारा जो गीत गाया जाता है लांगुरिया, वो है लांगुरिया। तो केला देवी की मेले में गाया जाने वाला गीत, तो केला देवी के मेले में मित्रों जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं करौली में। कहां पर? करौली में केला देवी के मेले में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत। अब 3-4 गीत है मित्रों, देखो, लश्करिया, एक है बींद, रसाला और वह रमगारिया। कितने गीत हैं? 4 गीत है। देखो, लश्करिया गीत, बींद, रसाला व रमगारिया, ये 4 गीत कब गाए जाते हैं मित्रों? ये 4 एक समय गाए जाते हैं। लश्करिया, बींद, रसाला और रमगारिया। मित्रों ये गीत है वो कच्ची घोड़ी करते समय, जो नागौर में होता है ना, कच्ची घोड़ी, शेखावाटी और नागौर, तो कच्ची घोड़ी नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, लश्करिया, बींद, रसाला और रमगारिया। पूछ सकते हैं भाई, लश्करिया, बींद, रसाला और रमगारिया गीत है वो कौन सा नृत्य करते समय गाए जाते हैं मित्रों? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय ये चारों गीत गाए जाते हैं। सादा जी पूछ रहे क्लास के लास्ट टाइम में। हाँ जी, बिल्कुल गुड्डी जी, सोनिया जी। हाँ, इसके बाद में आता है मित्रों लावणी गीत। हाँ, तो मित्रों लावणी का शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि जो आप खेतों में जो लावणी करते हो वो लावणी नहीं है। यहाँ पर लावणी का शाब्दिक अर्थ है मित्रों यहाँ पर बुलाना, अर्थात नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए ये लावणी गीत गाए जाते हैं। और ये लावणियां किसकी प्रसिद्ध है? जैसे मोरध्वज की है, गोपीचंद है, इन सब की, जो हरिश्चंद्र है, इनकी लावणियां प्रसिद्ध है। हाँ, शारदा जी क्या कह रहे हैं पता नहीं इनका। लावणी गीत
नायिका को बुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, यह है लावणी गीत। मित्रों नेक्स्ट आपका गोरबंद। कौन सा गीत है मित्रों? हाँ, गोरबंद गीत। और मित्रों वैसे गोरबंद क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था पीछे। गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण है। जो ये गीत है मुख्यतः आपके रेगिस्तान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर गाया जाता है। हाँ, तो गोरबंद गीत है वो मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में गाया जाता है। गीत के बोल इस प्रकार है, नरली रूमा जुमाए मारो गोरबंद नखराड़ो, गाया न चरावती में तो गोरबंद गुतियो। हाँ, तो कोई भैंसा न चरावती, पोयो पोयो राज मारो गोरबंद नखराड़ो। तो इस प्रकार के कुछ गीत के बोल है मित्रों। तो ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। यह गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। यह गीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाया जाता है। तो गोरबंद मित्रों ऊंट को, जहां ऊंट है उसके गले का आभूषण है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह गीत है मुख्यतः महिलाओं द्वारा जो पशुओं को चराते समय उस समय गीत मुख्यतः गाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये गीत बहुत अच्छे लगते हैं भाई। मेरे तो राग नहीं है लेकिन मैं आपको गाकर सुनाता, बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको भी मैं तो ये सोचता हूँ कि फिल्मी गानों की बजाय आपको ये राजस्थानी संस्कृति के गाने सुनने चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में भी आपके काम आए और राजस्थान की संस्कृति से भी आप रूबरू होते रहे। और मैं भी यही चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन गानों को सुनो। आज जो मैं गाने लिखा रहा हूं आपको, तो वो गाने आपको घर पर एक बार सुनने, ताकि वास्तव में मजा भी आएगा सुनने में कि वास्तव में हाँ ये गीत हमारे हैं। अब कईयों को तो पता भी नहीं कि राजस्थान की संस्कृति में ये गीत है क्या। कौन गावा है? सही बोल रहे भाई राजू राम जी, कोई नहीं गाता, ज्यादातर फिल्म में गाते हैं। बिल्कुल राठौर वैसा आपको आते हैं, मुझे भी पता है। महादेव जी बोल रहे गाना सुनाओ सर। मेरी राग अच्छी नहीं है महादेव जी, नहीं तो सुनाता मैं आपको। हाँ जी, हाँ महादेव जी बिल्कुल आपसे सुनेंगे कभी गाना, आपको आते हैं बिल्कुल, मुझे पता है। हाँ, गोरबंद हो गया। उसके बाद में आता है मैं तो बन्ना बन्नी के गीत। हाँ, कौन से गीत है मित्रों? हाँ, भगवान जी बोल रहे मेरे मोबाइल में तो ये गाने हैं अभी तक, बहुत बढ़िया बात है, भगवान जी रखने भी चाहिए। बन्ना बन्नी के गीत तो राजस्थान में विवाह के समय वर और वधू के लिए, वर और वधू के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? बन्ना बन्नी। ये हमारी क्या है? संस्कृति। तो वर और वधू के लिए गाए जाने वाले गीतों क्या कहते हैं? बन्ना बन्नी। तो यानी गीत कुछ हमारे विवाह शादियों में चलते रहते हैं। बन्ना बन्नड़ी थारी लेटर लिखा हमारी शादी में जल्दी आजो सा। तो इस प्रकार के कुछ गीत चलते हैं हमारे। तो बन्ना बन्नी के गीत है विवाह के समय गाए जाने वाले गीत है वर और वधू के लिए। तो विवाह के समय वर वधू के लिए गाए जाने वाले गीत। विवाह के समय मित्रों वर वधू के लिए जो गीत गाए जाते हैं, हाँ उन्हें क्या कहते हैं? बन्ना और बन्नी। ज्यादातर राजपूत समाज में ये गीत प्रचलन में रहते हैं। बन्ना बन्नी के गीत के लिए सरवन सिंह प्रसिद्ध है। महादेव जी बोल रहे हैं। हाँ अर्जुन जी धन्यवाद जी। तो ये है बन्ना बन्नी के गीत। बदावा गीत, हाँ यानी हमारे राजस्थान में
अरे राग नहीं है मेरी, नहीं तो सुनाता आपको। बधावा गीत क्या है? राजस्थान में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न होता है, राजस्थान में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होता है तो उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? बधावा गीत। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी भी जब शादी होगी तो बधावा गीत बिल्कुल गाया जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सक्सेस होना है, और सक्सेस होने के लिए आपको सबसे पहले जॉब लगना है, और जॉब लग जाओगे तो आपके भी क्या जाएंगे? बधावा गीत गाए जाएंगे सभी के। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के तो वैसे गाए जाएंगे, लेकिन लड़कों के मेरी तरह नहीं गाए जा रहे हैं अभी तक कईयों के। तो मांगलिक कार्यक्रम के संपन्न होने पर बधावा गीत गाए जाते हैं। हाँ, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होता है मित्रों, या शुभ कार्य संपन्न होता है तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? बधावा गीत। हाँ बिल्कुल सुमन जी, मुझे पता है आपकी शादी हो गई, बिल्कुल आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान जी बोल रहे मेरी शादी में गीत गाया था बन्ना बनी, बहुत बढ़िया। परवीन सिंह आपकी शादी में नहीं गया? हाँ परवीन सिंह बोल रहे रोड़ो तो लड़का को है, बिल्कुल परवीन सिंह आप भी मेरी तरह ही हो। अब दीपावली क्या बोल रहे हैं? राजू जी बोल रहे हैं 4 महीने के लिए देव सो गए हैं, तो अब तो देव जागेंगे तब भी होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ जी संजेश, आपका भी नहीं हुआ क्या? हाँ, तो ये बधावा गीत है मित्रों। एक है बनेत, हाँ कौन सा गीत है मित्रों? बनेत। हाँ मुस्कान जी बोल रहे हमारी शादी में आ जाना और गा देना, बिल्कुल गाएंगे बिल्कुल। बनेत यानी राजस्थान में जो परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम के समय जो थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? बनेत कहते हैं। हाँ बलवीर सिंह बोल रहे हमारे तो सगाई नहीं हुई। हाँ हो जाएंगे बलवीर सिंह, चिंता मत करो, आपकी भी हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है, मैं भी आपकी तरह बैठा हूं। हाँ तो बनेत की बात करें हमें मित्रों, तो राजस्थान में परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। हाँ तो बनेत के गीत मित्रों परिश्रम से जो थकान होती है उस थकान को दूर करने के लिए कौन से गीत गाते हैं मित्रों? बनेत गाते हैं। सविता जी रावत बोल रहे हैं मेरी शादी में तो मैंने खुद नहीं गाए हैं, बहुत बढ़िया बात है भाई। भगवान लाल जी बोल रहे मुझे मेरी बनने की याद आ गई, बढ़िया बात है भगवान जी। हाँ सोनी कुमार जी बोल रही है हमारी शादी में आइएगा और गाइएगा, बिल्कुल भाई। शैलेश कुमार जी, हाँ तो ये मित्रों बनेत गीत। पड़वलियो गीत, पड़वलियो गीत तो बालक के जन्म के पश्चात, बालक के जन्म के पश्चात उसकी बाल मनवार के लिए जो गीत गाया जाता है मित्रों से क्या कहते हैं? पड़वलियो। बालक के जन्म के पश्चात बाल मनवार के लिए गाया जाने वाला गीत। हाँ ये कौन सा हो गया आपका? पड़वलियो गीत हो गया। बाल मनवार के लिए जो गीत गाते हैं उन्हें पड़वलियो कहते हैं।
हाँ, तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट मित्रों। हाँ मित्रों, क्लास कैसी लग रही है? बोरिंग तो नहीं हो रही कहीं पर? हाँ, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो भाई। क्लास एंजॉय होनी चाहिए, बिल्कुल मजा आना चाहिए। कम से कम लोकगीत पढ़ रहे हो आप और राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है आपको। महादेव जी बोल रहे गीत तो नहीं आता है, डांस जरूर आता है। नहीं, अभी तो गीतों की बात चल रही है, जब डांस की बात आएगी, एक लोक नृत्य आएगा टॉपिक, वहां पर आप डांस करना। अभी तो लोकगीत ही गाने आपको। हाँ, अब देखिए मित्रों, आगे देखते हैं। हाँ, तो कहां तक बात कर ली थी हमने? पड़वलियों तक कर ली थी। पनियारी, हाँ, तो पनियारी इसे कहते हैं मित्रों, जो पनघट पर पानी डालने के लिए जो स्त्री जाती है उसे क्या कहते हैं? लोकगीत की कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। हाँ, पनियारी गीत है। पनघट पर जो पानी डालने के लिए स्त्री जाती है उसे क्या कहते हैं मित्रों? पनियारी कहते हैं। और इस गीत के माध्यम से कहते हैं कि एक पतिव्रत स्त्री का अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया है। तो इस गीत के माध्यम से एक स्त्री का अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया है। हाँ, इस गीत के माध्यम से एक स्त्री का अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया है। ये आपका पनियारी है। पावना गीत कब गाया जाता है मित्रों? पावना, आप भी कभी पावना बनोगे? हाँ, पावना गीत कब गाते हैं? यानी जब नया दामाद है ससुराल जाता है, जब नया दामाद है, इससे पहले कौन से टॉपिक हो चुके हैं? निमिचंद जी, आप पहली बार आए हुए क्लास में, कई टॉपिक हो चुके हैं हमारे। तो यानी जब दामाद ससुराल पर आता है, अपने ससुराल आता है दामाद, जब उस दामाद के आगमन पर उसकी सास के द्वारा वो गीत गाए जाते हैं, यानी दामाद के ससुराल आगमन पर उसकी खुशी में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? पावना गीत कहते हैं। तो ये गीत के बोल इस प्रकार है, एक बार आओ जी जवाई मारा पावना, तारा सासू जी करे लाड जवाई लाड करे। इस प्रकार के कुछ गीत के बोल है, तो उसे क्या कहते हैं? पावना गीत। तो दामाद के ससुराल आने पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पावना गीत। दामाद के ससुराल आने पर हाँ, क्यों मुस्कान जी? पावना गीत तभी गाते हैं ना। ये हो गया पावना गीत। हाँ, नेक्स्ट देखिए, पपैया गीत। हाँ मित्रों, हाँ बिल्कुल अर्जुन जी, दामाद के ससुराल आने पर ससुराल वाले गीत गाते हैं। एक बार आओ जी जवाई मारे पावना, थारा सासू जी लडावे लाड जवाई जी लाड करा। इस प्रकार के गीत के कुछ बोल भी है इसके। हाँ, बलवीर सिंह कह रहे हैं हमें तो कोई पावना बनाते ही नहीं है। बिल्कुल बलवीर सिंह, आस रखो, आपको भी बनाएंगे। हाँ, प्रवीण सिंह राठौड़, बिल्कुल। हाँ, पपैया गीत देखो मित्रों, कौन सा गीत? नेक्स्ट पपैया गीत। यानी पपैया गीत ये भी एक वीरानी का गीत है। वीरानी मैंने बताया, यानी किसी के प्रेम में जो पागल होती है उसे कहा गया वीरानी। और इस गीत के माध्यम से एक वीरानी है, एक विवाहित युवक को, एक वीरानी है, एक विवाहित युवक को पथ भ्रष्ट करना चाहती है।
एक वीरानी है, एक विवाहित युवक को पथभ्रष्ट करना चाहती है, लेकिन वह विवाहित युवक यही कहता है कि अंत में मुझे तो मेरी पत्नी स्वीकार करेगी। गीत के बोल इस प्रकार है मित्रों, छैल बागा में आई जाए रे, छैल बागा में आई जाए रे, बागा में फिरूं अकेली, पपैयो बोलो रे। तो इस प्रकार जो वापस जो उसका रिप्लाई आता है, यानी जो लड़का है उसका गीत क्या आता है, यानी ये गाती है छैल बागा में आई जाए रे, बागा में फिरूं अकेली, पपैयो बोलो रे। तो वापस वह लड़का बोलता है कि बाहेली किण विच आऊए, बाहेली किण विच आऊए, मारी परणी नार अकेली, यानी मेरी जो परणी हुई जो मेरी स्त्री है वो घर पर अकेली है, उसको छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूं। तो इस पर ये वीरानी कहती है कि छैल थारी परणी बन जाऊंगी, यानी छैल मैं तेरी परणी बन जाऊंगी, लेकिन ये लास्ट में यही कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ही मुझे स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार एक वीरानी है, एक विवाहित युवक को पथभ्रष्ट करना चाहती है, लेकिन वह विवाहित युवक लास्ट में यही कहता है कि मुझे तो मेरी पत्नी ही स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार का गीत का इसमें उल्लेख किया गया है। हाँ मित्रों, तो देखिए इस गीत के माध्यम से एक वीरानी, यानी जो प्रेम में पागल होती है उसे कहता है वीरानी। एक वीरानी हाँ किसी विवाहित युवक को पथभ्रष्ट करना चाहती है, पथभ्रष्ट करना चाहती है, यानी उसके पथ से डिगाना चाहती है। लेकिन वह युवक कहता है कि मुझे तो मेरी पत्नी ही स्वीकार करेगी। हाँ, यानी इस गीत के माध्यम से एक वीरानी किसी विवाहित युवक को पथभ्रष्ट करना चाहती है, लेकिन वह युवक यही कहता है कि मुझे तो मेरी पत्नी ही स्वीकार करेगी, अर्थात मैं तेरा दामन नहीं थाम सकता। आर के जी चौधरी बोल रहे आज मजो आ रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद जी। भगवान लाल जी, सर आज तो आपकी क्लास को पढ़कर दिल गदगद हो गया, बिल्कुल धन्यवाद भगवान जी। हाँ हाँ जी, तो मित्रों ये है पपैया गीत। ध्यान रखना, पपैया गीत कब गाते हैं अब सबको पता चल जाएगा। पपैया गाते ही बात आती है सबको, बिल्कुल ये तो नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मित्रों ये क्या हो गया आपका पपैया। पवाड़ा गीत। तो मित्रों जो पवाड़ा गीत है, ये पवाड़ा गीत है किसी महापुरुष के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं, पवाड़ा कहा गया। किसी महापुरुष के विशेष कार्यों को हाँ जो दोहराती हैं, वो जो रचनाएं जिनका उल्लेख किया जाता है उन्हें कहते हैं पवाड़ा। राजू जी बोले 19 जिन्होंने लाइक नहीं किया है। राजू जी कर देंगे, सब कर देंगे, अच्छे स्टूडेंट हैं, लगातार लाइव जुड़े रहते हैं। तो पवाड़ा गीत की बात करते हैं मित्रों, यानी किसी महापुरुष के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं, पवाड़ा कहलाती है। जैसे पावड़े हमने पढ़े थे, बापू जी के पावड़े पढ़े थे ना, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किसी महापुरुष के विशेष कार्यों को
वर्णित करने वाली रचनाएं पवाड़ा कहलाती है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। सीमा जी रानी बोल रही है आज मेरी पहली क्लास है, वेलकम है आपका भाई सीमा जी। कैसी लग रही है क्लास आपको? बिल्कुल सादा जी, राजस्थान पुलिस में आएगा ये टॉपिक आपके है भाई। हाँ, तो ये है मित्रों पवाड़ा, पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत तो मित्रों ये गीत है हाड़ौती प्रदेश में गाया जाता है। पूछा जा सकता है भाई पंछीड़ा कहां गाते हैं? हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में मेलों के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। हाड़ौती प्रदेश में मेलों के या मेले के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। मेले के अवसर पर जो गीत गाते हैं मित्रों उसे क्या कहते हैं? पंछीड़ा गीत कहते हैं। वैसे जो पंछीड़ा गीत आप किसान आंदोलन में पढ़ते हो, शायद भाई इतिहास में पढ़ते हो, माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था सबसे पहले। हाँ, तो ये पंछीड़ा गीत। तो पवाड़ा हो गया, पंछीड़ा हो गया। हाँ, पीपली गीत। हाँ, तो पीपली गीत है मित्रों वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। बिल्कुल सोनिया जी, अलगोजा और ढोलक के साथ बिल्कुल पंछीड़ा गीत गाया जाता है। हाँ, तो पीपली गीत है वो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपने पति के परदेश गए पति के याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पीपली। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में पति की याद में गाया जाने वाला गीत। हाँ, तो पीपली गीत है मित्रों मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाया जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में पति की याद में जो गीत गाया जाता है मित्रों उसे क्या कहते हैं? पीपली गीत कहा गया है। पीड़ो गीत। पीड़ो गीत कब गाते हैं मित्रों? पीड़ो गीत पीड़ो पुत्र जन्म के अवसर पर जलवा पूजन के समय, जलवा पूजन के समय कौन सा गाते हैं? पीड़ो। जलवा पूजन के अवसर पर, जलवा पूजन के अवसर पर गाया जाता है। हाँ, ये जलवा पूजन के अवसर पर गाया जाता है। तो ये आपका पीड़ो गीत। हाँ, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मित्रों अभी जो 1 बजे वाली क्लास रहेगी हमारी वो आज इसी को कंटिन्यू रख देते हैं ताकि आपके लोकगीत है वो पूरे हो जाएंगे। तो देखिए एक बार 10-15 मिनट आपके पास समय है, पानी वानी पी लीजिए और 1 बजे आज हम वापस से इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे ताकि लोकगीत वाला जो टॉपिक है वह आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए क्लास को शेयर करना और 1 बजे वापस सभी को आना है, जरूर लाइव आना है मित्रों।
1 बजे अच्छे अच्छे जो गीत है हमारे अभी, जैसे जल्लो और जलाल है, कई है, कोयलड़ी है, कुकुरो गीत है, कई अच्छे अच्छे गीत है वो हमारे रह गए हैं, तो वो हम 1 बजे करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।